हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पीडी एमसीक्यू में। आप इस वीडियो में हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोगी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। पिछली वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, किस मुगल बादशाह ने कांगड़ा के शासक जयचंद को कैद कर लिया था? ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, अकबर ने जयचंद को कैद कर लिया था। जयचंद को बंदी बनाए जाने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया और अकबर ने विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल और हुसैन कुली खान को एक साथ भेजा। उन्होंने विद्रोह को दबाया तथा उसके बाद अकबर ने कांगड़ा की जागीर बीरबल को सौंप दी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, शाही राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? ऑप्शन है ए बर्फीले तूफान के कारण, बी धन के अभाव के कारण, सी अपने एक सिपह सालार के कारण, और डी पुत्र की मृत्यु के कारण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए बर्फीले तूफान के कारण। जयपाल का जो राज्य था वो कांगड़ा से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। उस समय गजनी की गद्दी पर सुबुक्तगीन आसीन था। उसने अफगानिस्तान में जयपाल की सीमा में हमला किया और जयपाल उसे रोकने के लिए गुज्जुक नामक स्थान जो गजनी और लगमान के बीच पड़ता है तक पहुंच गया। परंतु एक भीषण बर्फीले तूफान के कारण जयपाल को इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसे सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। बाद में इसने संधि को तोड़ दिया और फिर से लड़ाई छिड़ गई। इसी बीच सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में और उसके बाद महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा और उसने लड़ाई जारी रखी। इसका भारत में सर्वप्रथम सामना जयचंद से हुआ। गजनवी ने भी जयचंद को हराया। जयचंद एक स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसने हार से शर्मिंदगी महसूस की और अपने पुत्र आनंदपाल को शासक बनाकर आत्महत्या कर ली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, जिस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था उसका कमांडर कौन था? ऑप्शन है ए शेख फरीद, बी मिर्जा रुस्तम कंधारी, सी नवाब अली खान, डी शाह कुली खान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नवाब अली खान। नवाब अली खान प्रथम मुगल किलेदार था और जो अंतिम था वो नवाब सैफ अली खान था। तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि नवाब अली खान और नवाब सैफ अली खान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 ईस्वी में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई? ऑप्शन है ए गुरु गोबिंद सिंह, बी अमर सिंह थापा, सी अहमद शाह दुर्रानी, डी जय सिंह कन्हैया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं इसे। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा इतिहास में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुस्लिम बादशाह ने 6 माह तक नगरकोट के किले पर घेरा डालकर उसके शासक को आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया था? ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गोरी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? इस ऑप्शन है ए नागपाल, बी भक्तपाल, सी पृथ्वीपाल, डी भीलपाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी भीलपाल। भीलपाल का शासनकाल 1473 से 1513 तक रहा, जो सिकंदर लोदी का समकालीन था। इसने लोदी की मदद की और अपना राज्य विस्तार किया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? ए बसदेव या वासुदेव, बी राजरूप सिंह, सी पृथ्वी सिंह, डी जगत सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है डी जगत सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108, औरंगजेब ने हिमाचल के किस राजा को छत्रपति का खिताब दिया? ए पदम सिंह, बी सुमेर चंद, सी केहरी सिंह, डी पहाड़ चंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह तिब्बत के राजा का समकालीन था, जिसके कमांडर को केहरी सिंह ने हराया था। इसके बाद
कैलाश को किन्नौर और तिब्बत की सीमा निर्धारित किया गया तथा तिब्बत के साथ मुक्त व्यापार आरंभ हुआ। और जो लवी मेला है वो भी इसी संधि से संबंधित माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? ऑप्शन है ए मेघचंद, बी ज्ञानचंद, सी पहाड़चंद, डी गोकुलचंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी पहाड़चंद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? ए नवाब सैफ अली खान, बी शाह अली खान, सी सूरजमल, डी घमंड चंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नवाब सैफ अली खान। अभी मैंने बताया था आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, वे 300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया गया था निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? ऑप्शन है ए मस्कर, बी बैजनाथ, सी त्रिलोकीनाथ, डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर है डी ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 112, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? ऑप्शन है ए सिरमौर, बी नूरपुर, सी गुलेर, डी कांगड़ा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नूरपुर। दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था जिसकी हत्या उसके भाई औरंगजेब ने करवा दी थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? ए जसाटा वर्मन, बी साहिल वर्मन, सी पृथ्वी वर्मन, डी विजय वर्मन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी विजय वर्मन। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का फायदा उठाकर विजय वर्मन ने 1191-92 में कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? ए प्रताप सिंह बर्मन, बी उम्मेद सिंह, सी पृथ्वी सिंह, डी विजय वर्मन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए प्रताप सिंह बर्मन। प्रताप सिंह वर्मन 1559 से 1586 तक चंबा का शासक रहा जो अकबर का समकालीन था। प्रताप सिंह ने गुलेर के शासक चंद्रपाल को हराया और इसे अपनी रियासत में मिला लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? ए लक्ष्मण चंद, बी श्रीचंद, सी जगदीश चंद, डी दीपचंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी जगदीश चंद। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पंजाब पर आक्रमण किया तथा वहां आनंदपाल को हराने के बाद हिमाचल की ओर बढ़ा। उस समय कांगड़ा के राजा जगदीश चंद थे। गजनवी के आक्रमण से बेखबर जगदीश चंद किले की रक्षा नहीं कर पाए और गजनवी ने यहाँ भारी मात्रा में धन संपदा लूटी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी शाहजहां। चंबा के राजा पृथ्वी के शाहजहां के साथ अच्छे संबंध थे। इन्हें ही यह मूर्ति शाहजहां से मिली थी। पृथ्वी सिंह ने 9 बार दिल्ली दरबार का दौरा भी किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? ए पृथ्वीचंद, बी दीपचंद, सी श्रीचंद, डी जयचंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए पृथ्वीचंद। मोहम्मद तुगलक ने नगरकोट, जो कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, के राजा पृथ्वीचंद के खिलाफ 1337 ईस्वी में अभियान भेजा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अकबर ने किसे 1572 ईस्वी में कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? ए बीरबल, बी रूपचंद, सी टोडरमल, डी वीरीचंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए बीरबल। 1572 में अकबर ने कांगड़ा पर विजय के पश्चात बीरबल को यहाँ का कार्यभार सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 119, फिरोज शाह तुगलक 1365 ईस्वी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? ए श्रीचंद, बी मानकचंद, सी रूपचंद, डी पृथ्वीचंद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी रूपचंद। कांगड़ा के राजा रूपचंद केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे थे
और उसे सबक सिखाने के लिए फिरोज शाह ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया और किले को घेर लिया। बाद में रूपचंद ने फिरोज शाह के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, ये जहांगीर के समकालीन थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि कोई इसमें कमी है तो कमेंट करें। थैंक्स।